हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनएम्प्लॉयड टेकी। ये चैनल मैंने बनाया आप सबकी मदद के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में कैसे अपडेट करेंगे। तो उसको करने से पहले हमें जो चीज़ ज़रूरत है वो है कि हमारे जो पीसी में या फिर लैपटॉप में सिक्योर बूट ऑन होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो विंडोज़ 11 अपडेट है वो नहीं होगा। उसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बायोस मोड है वो UEFI होना चाहिए। अब वो चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ की और R की को दबाएंगे। जब हम इसको दबाएंगे तो हमारे पास एक रन विंडो ओपन होगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, MS Info 32। ये लिख के हम जब एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या खुलेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन खुलेगी, जिसमें हमारे पास हमारी सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा बायोस मोड है वो हमारा इस वक्त लेगेसी पे है। तो अब हमें इसी चीज़ को चेंज करना है। इस चीज़ को चेंज करने के लिए क्या करना है कि हमारी जो ड्राइव है हम पहले उसको देखेंगे। वो जो हमारे पास होगी वो इस टाइम पे MBR होगी, क्योंकि जो MBR है वो लेगेसी के साथ कंपैटिबल रहती है, इसलिए वो MBR है। तो हमें अगर लेगेसी से UEFI करना है तो उसके लिए हमें MBR से GPT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सर्च बार खोलेंगे, इसमें हम क्रिएट लिखेंगे तो हमारे पास ये क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन ओपन हो जाएगा। इसको हम खोल लेंगे तो ये डिस्क मैनेजमेंट विंडो पे गया। अब आप देख सकते हैं जो मेरी C ड्राइव है, अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल MBR, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे विंडो को। अब हम अपने सर्च बार में फिर से जाएंगे, यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। जब कमांड प्रॉम्प्ट हमारे विजिबल होगी सामने तो हम उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसको एक्सेस दे देंगे। अब हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो आप नोटपैड पे ये देख रहे हैं कमांड, हमें यही सेम कमांड वहाँ पे लिखनी है। तो ये है mbr2gpt.exe स्पेस /convert स्पेस /allow full OS। इसके बाद आप एंटर दबा दें तो ये फंक्शन करने लग जाएगी ये कमांड, और आप वेट करें थोड़ा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने जैसे एंटर दबाया ये शुरू होगी कमांड। अब ये काम कर रहा है अपना, आप थोड़ा रिलैक्स बैठें। चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी टाइम में। और आप ये देख सकते हैं इसने न्यू बूट फाइल्स इंस्टॉल कर दी हैं और यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं फेल टू अपडेट, इस पे मत जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे फ़िलहाल, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बूट है वो लेगेसी से UEFI हो चुका है। तो दोस्तों हम अपना जो PC या लैपटॉप है उसको शट डाउन करेंगे और अब टर्न ऑन करके हम F10 की दबाएंगे इन माय केस, और यहाँ पे हमारा बायोस मोड खुल चुका है। हम ये नो कर देंगे क्योंकि रेपिटेटिवली हम की दबा रहे तो इसने रीड कर ली 2 बार। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए अपने बायोस इंटरफेस में। अब हम यहाँ से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से हम बूट ऑप्शंस में जाएंगे। बूट ऑप्शंस में हम लेगेसी सपोर्ट देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे इसको डिसेबल करेंगे। जैसे ही हम इसको डिसेबल करेंगे तो हमारा जो UEFI है वो खुद ब खुद एनेबल हो जाएगा और साथ में सिक्योर बूट भी एनेबल हो जाएगा, जैसे कि मेरे केस में खुद ही हो गया। अगर नहीं होगा तो आप एंटर करके एनेबल कर सकते हैं। अब हम फिर से F10 की दबाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारी जो चेंजेस हैं वो सारी सेव हो जाएंगी और जो हमारा जो PC है वो वापस से रीस्टार्ट करेगा। थोड़ा समय लें, तो बने रहें साथ में। और अब हम पासवर्ड डाल दिया मेरे केस में, अगर आपने रखा है तो ठीक है, नहीं है तो वेल एंड गुड। तो हम आ गए अपनी होम स्क्रीन पे वापस। अब हम वापस से विंडोज़ और R की दबाएंगे और सेम कमांड डालेंगे MS Info 32, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोस मोड जो है वो UEFI हो चुका है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं विंडोज़ 11 की वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगा। तो ये ऊपर यहाँ पे कार्ड आएगा,
तो आप सीधे कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लें। तो इसी के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड बाय।